हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बोट रेंटल सर्विस बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी बोट रेंटल सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग बोट बुकिंग या रिगार्डिंग प्राइसिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। और कई बार तो दोस्तों कई सारे कस्टमर्स के मैसेज अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। पैबली चैट फ्लो की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करेंगे और व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके कंपनी को एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देते हैं। और वो मैसेज क्या है? सिंपली अगर मुझे बोट रेंटल के बारे में जानना है तो मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ बोट, और मैंने ये कंपनी को सेंड कर दिया। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, हाय डियर बोट राइडर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर बोट रेंटल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और उसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए, चेक अवेलेबिलिटी, सी प्राइसिंग, बुक नाउ। अगर मैं चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट, व्हाट डेट आर यू लुकिंग टू रेंट अ बोट। अब उसने मुझसे डेट पूछ लिया कि किस डेट के लिए आपको बोट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई डेट टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको एक डेट टाइप कर दी, 10th May 25, और सेंड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आया था, हेयर आर बोट्स अवेलेबल ऑन योर सिलेक्टेड डेट। और उसने मुझे बता दिया कौन कौन सी बोट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे फिर से मुझे कुछ ऑप्शन दे दिए, बुक नाउ, सी प्राइसिंग। अगर मैं प्राइसिंग पर क्लिक करता हूँ तो क्या एक और मैसेज आता है? यस, मुझे वो प्राइसिंग भी बता रहा है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो क्या एक और मैसेज आता है? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। तो देखा दोस्तों, जब भी मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है। ये सारे के सारे रिप्लाईज जो आ रहे हैं आपके पास में, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो चैट बॉट के थ्रू आ रहे हैं। और यही चैट बॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहाँ पे टाइप करते हैं पैबली.com चैट फ्लो। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का एक लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके जल्दी से अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाएगा जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर मैं कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऐड कर सकता हूं। इसके लिए भी हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू या फिर मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। तो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके हम कैसे व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो आप उसको फोल्डर में सेव कर सकते हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आकर के आप अपने कस्टमर को जो भी मैसेज कर रहे हैं या आपका कस्टमर आपको जो भी मैसेज कर रहा है, सब एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। टीम क्यूज में टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट बना सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गेट हेल्प में आकर के आप अदर एप्स के बारे में ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं तो उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की, तो हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके का एक पेज मेरे सामने खुल करके आता है। टोटल 21 फ्लोज यहाँ पर दिखा रहा है जो अभी तक मैं बना चुका हूं, जिसमें से 20 फ्लोज जो है वो इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। दोस्तों, एक्टिव फ्लो वही वाला है जो मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, फ्यूचर बोट रेंटल्स। इसको ओपन करके देख लेते हैं।
तो जब हम इसको ओपन करके देखते हैं तो चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस एग्जिस्टिंग वाले चैटबॉट को हम इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप का अगर मैं एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब दोस्तों हमें एक नया चैटबॉट बनाना है, तो उसके लिए हमें वापस से फ्लोज पर आना पड़ेगा। हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ हमारे पास में एक ऑप्शन आता है ऐड फ्लो, तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर की तरफ एक और ऑप्शन है अनटाइटल्ड, तो सबसे पहले हम अपने इस चैटबॉट को एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इस चैटबॉट को एक नाम दे दिया फ्यूचर बोट रेंटल्स टेस्ट, और मैंने इस नेम को भी सेव कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास में इस फ्लो को स्टार्ट करने के या ट्रिगर करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक है किसी कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों जब भी कभी मेरा कस्टमर मुझे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग या इस तरीके के किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करेगा तो फिर मेरा ये फ्लो स्टार्ट होगा, फ्लो ट्रिगर करेगा। या फिर दोस्तों आप रिजेक्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, जैसे कि आई वांट टू रेंट अ बोट, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो कीवर्ड वाला सेक्शन है काम नहीं करेगा, तो फिर आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना है एक साथ, तो उसके लिए आप टेम्पलेट की हेल्प लेकर के उससे भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिजेक्ट्स की हेल्प लेकर के हम यहाँ पे एक रिजेक्ट्स को टाइप कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया है। अब मेरा कस्टमर कोई भी मैसेज करेगा, कोई सेंटेंस मैसेज करेगा जैसे कि बोट, आई वांट टू रेंटल अ बोट, कुछ भी टाइप करेगा तो ये हमारा फ्लो क्या होगा, ट्रिगर होगा और फ्लो स्टार्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जब कस्टमर ने हमको कोई भी मैसेज किया, मान लिया सिंपली बोट ही उसने मैसेज किया, तो हमें उसे एक रिप्लाई देना होगा। तो उस केस में हम फ्लो स्टार्ट के सामने का जो सर्कल है यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, इसमें से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे एक्शन, तो यहाँ पर भी आप कोई एड्रेस उसका जानना है, लोकेशन जाननी है या उसका नाम, मोबाइल नंबर, इनको भी आप चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके मैं यहाँ पे एक मैसेज उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया। वो मैसेज क्या है, हाय डियर बोट राइडर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर बोट रेंटल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उससे पूछा गया है, तो हमें उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी ऐड करने होंगे, तो हम कुछ ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। तो हमने उसके लिए 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए। वो ऑप्शंस क्या है, चेक अवेलेबिलिटी, सी प्राइसिंग या बुक नाउ। तो इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज कर सकता है। सपोज कीजिए कि सबसे पहले वो चेक अवेलेबिलिटी को चूज करता है, तो अगर वो अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले मुझे उससे ये पूछना होगा कि वो किस डेट के लिए अवेलेबिलिटी जानना चाहता है। तो मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना होगा और क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प लेनी होगी। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके ले आकर के छोड़ देता हूँ, तो एक और क्वेश्चन वाली विंडो मेरे सामने खुल करके आ जाती है। और यहाँ पे चूंकि वो चेक अवेलेबिलिटी के बारे में कर रहा है, तो हम इसको फ्लो को यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं और उससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो किस डेट के लिए अवेलेबिलिटी चेक करना चाहता है। तो हमने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रेट, व्हाट डेट आर यू लुकिंग टू रेंट अ बोट। तो जब हम उससे डेट पूछना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे कस्टम फील्ड को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डेट को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मेट भी चूज कर लेते हैं। वो फॉर्मेट कौन सा होगा, डेट वाला फॉर्मेट होगा। अब हमने उससे डेट जान ली। अब अगर मेरा कस्टमर अपनी डेट को रिप्लाई करता है तो यहाँ पे क्वेश्चन के सामने सर्कल है, इसको हम ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर से हम टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेंगे और उसके लिए डेट बताने के बाद में हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो जब मेरे कस्टमर ने अपनी डेट कंफर्म कर दी तो मैंने उसको बता दिया कि कौन कौन सी बोट्स अवेलेबल हैं उसकी सिलेक्टेड डेट पर। तो सी ब्रीज, वेव राइडर, ओशन किंग, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो अब उसने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो फिर मुझे ऑप्शन ऐड करने होंगे। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन है बुक नाउ, एक है सी प्राइसिंग, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो इन तीनों में से मेरा कस्टमर कुछ भी चूज कर सकता है। तो उसके केस में मुझे फिर से रिप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले हम बुक नाउ के केस में उसको रिप्लाई दे देते हैं। तो जब मेरे कस्टमर ने बुक नाउ पर क्लिक किया तो मैंने उसकी बुकिंग को कंफर्म करते हुए एक मैसेज दे दिया, बुकिंग कंफर्म, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप नंबर शॉर्टली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर बोट रेंटल्स।
अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे सी प्राइसिंग पर चूज करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर मैं उसको क्या करता हूं, मैं अपनी बोट रेंटल्स के प्राइसेस बता देता हूं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। यहां पर मैंने उसको अपने बोट रेंटल्स के प्राइसेस बता दिए। हियर आर आवर प्राइसिंग, सी ब्रीज का ये रेट है, वेव राइडर का ये रेट है, ओशन किंग का ये रेट है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। और उसको फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर जब क्वेश्चन पूछा है तो फिर से ऑप्शन भी देने होंगे, तो हम फिर से ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर उसके लिए दो ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है बुक नाउ, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अब दोस्तों बुक नाउ पर जब मेरे कस्टमर ने यहाँ पर क्लिक किया था, बुक नाउ के केस में हमने उसको ये मैसेज दिया था कि बुकिंग कंफर्म हो गई है। तो यहाँ पर भी जब बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो फिर हम उसको यही वाला मैसेज दे देंगे और उसकी बुकिंग को कंफर्म कर देंगे, फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब अगर मेरा कस्टमर कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता है तो उसके लिए भी मुझे एक रिप्लाई देना होगा और वो रिप्लाई भी मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जब मेरे कस्टमर ने कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक किया तो मैंने उसको ये रिप्लाई दे दिया, नो प्रॉब्लम, वी आर हियर टू हेल्प, प्लीज टेल अस योर क्वेश्चन और इशू एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। और नीचे लिख दिया थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर बोट रेंटल्स। तो इस तरीके से करके उसको एक मैसेज दे दिया गया है जब उसने कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक किया। तो बुक नाउ पर क्लिक किया तो भी हमने उसको कनेक्ट कर दिया फ्लो को। अब देख लेते हैं कि कोई और पीछे तो नहीं छूटा हुआ है। सी प्राइसिंग पर क्लिक किया था तो सी प्राइसिंग के केस में हमने उसको रिप्लाई दे दिया था, यहाँ पे ये हमने उसको प्राइसिंग बताई थी। तो यहाँ पर जब हमारा कस्टमर सी प्राइसिंग पर क्लिक करेगा तो हमको फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देंगे और यही वाला रिप्लाई चला जाएगा। और अगर वो बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो बुक नाउ के केस में ऑलरेडी हम यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करके इसको रिप्लाई दे चुके हैं। तो बुक नाउ के केस में यही वाला मैसेज उसके पास में चला जाएगा, यस बुकिंग कंफर्म। तो यहाँ पे हम बुक नाउ वाले फ्लो को भी इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो सभी जगह पर हमारे फ्लोस कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये हमारा जो चैटबॉट है ये बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर। तो पुरानी वाली चैट हम क्लियर कर देते हैं। अब हम सिंपल सा एक मैसेज टाइप करेंगे। मैंने एक सिंपल सा मैसेज टाइप किया बोट और सेंड कर दिया। मेरे पास में एक इमीडिएट ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। मैंने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसको अपने पब्लिक चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में चेक कर लेते हैं कि क्या सारे मैसेज हमको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे कस्टमर ने टाइप किया बोट तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। उसने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया तो हमारी तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब कि सारे के सारे मैसेज इनबॉक्स सेक्शन में हम एक ही जगह पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।